साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के साथ ही यूपी में अपराध और अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। जैसा कि योगी बाबा ने कहा था, अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश, वैसा ही हुआ। आज यूपी में 100% अपराधियों का सफाया हो चुका है, कह सकते हैं। ज्यादातर अपराधी या तो निपटा दिए गए हैं या मिट्टी में मिला दिए गए हैं। कुछ बेचारे सुधर कर अब इंसानों वाली जिंदगी भी जी रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस का क्या करें, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे अपराधी अपराध करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, वैसे ही यूपी पुलिस आम लोगों से जबरन उगाही करने के अलग अलग नायाब तरीके ढूंढ निकालती है। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। बेहद ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा, चौंक जाएंगे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, मैं हूं संजीव चौहान आपके साथ। तो आपने कभी सुना है किसी पुलिस वाले ने रिश्वत के तौर पर आलू मांगे हो, या कोई पुलिस वाला ऐसा टकराया आपसे जो आपसे घी मांग रहा हो? तो बात गले से नीचे नहीं उतरती। लेकिन आजकल यूपी में यही सब कुछ हो रहा है। योगी बाबा की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति यूपी के अपराधियों पर भी लागू होती है और आम जनता पर भी। लेकिन यूपी पुलिस के लिए कायदे कानून तो शायद अलग ही किताब में लिखे हैं। उन्हें ना तो राज्य सरकार का कोई खौफ है और ना ही अपनी खुद की न्याय प्रणाली का। खुले सांड की तरह उगाही कर रहे हैं, आम गरीब जनता को लूट रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने और देश भर की मीडिया ने दिखाया था कि कैसे यूपी बिहार की सीमाओं पर ट्रक चालकों से जबरन वसूली की जा रही थी। बलिया के करोड़पति थाने में हर रोज होने वाली लाखों की कमाई के बारे में भी हमने आपको बताया था। मामला खुला तो एडीजी वाराणसी ने एसटीएफ के साथ रात 12 बजे छापा मारा। 2 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोग रंगे हाथों पकड़े गए थे, कुछ भाग खड़े हुए। 7 पुलिस वालों के खिलाफ कुल 23 पुलिस वाले थे जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पूरे देश में यूपी पुलिस की किरकिरी खूब हुई थी, खूब सियासत भी इस पर हुई थी, लेकिन ये लोग तब भी नहीं बदले। अब उगाही के कुछ ताजा तरीकों के बारे में हम आपको बताते हैं जो इन दिनों यूपी पुलिस की तरफ से अमल में लाए गए। कोई पुलिस वाला 2 किलो आलू मांग रहा है तो कोई घी। कोई रिश्वत में नारियल ना मिलने पर गरीब दुकानदार को कूट रहा है तो कोई बेशर्मों की तरह रेफ्रिजरेटर मांग रहा है। अब आप भी सोच रहे हो कि हम किस उगाही गैंग की बात कर रहे हैं। तो भाई, ये कोई उगाही गैंग नहीं है, ये हमारी यूपी की कर्मठ पुलिस है जिसका गुजारा सरकारी तनख्वाह से नहीं होता। इन्हें ऊपर की मलाई और कमाई के बिना नींद ही नहीं आती। आपको शायद अब भी यकीन नहीं हो रहा होगा। आइए, इसके लिए आपको एक ऑडियो सुनवाते हैं, जिसे सुनकर आपको यूपी पुलिस की पूरी डर्टी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हेलो हेलो, हम 2 किलो आलू साफ करे, ज्यादा है ना? मैं तो ठीक है, बिल्कुल मरे बैठे बैठे हैं? 2 किलो आलू करे दे रहे, ठीक है। चलो, तुम 2 किलो नहीं, तुम 1 किलो मत करना, ठीक है? जाके तुम अपनी वहां जमानत करा लेना, ठीक है? ठीक क्या है, करोगे जब ऐसे ही जो तुम लोग को वो करना है तो क्या मतलब है? चलो ठीक साहब, जब क्या करना बताओ। नहीं, जब तुमको हर चीज मैं बता चुका, फिर इसके बाद भी तुम वो कर रहे हो, हैं? क्यों? साहब ही नहीं बैठू, परेशान है बहुत, काम नहीं चल रहा। 1 रुपया हो जाता है, एक गाड़ी खींच के चली गई है, इतने परेशान है। कौन खींच के चली गई? गाड़ी छोटा आती है, फाइनेंस वाले खींच ले गए, इतने परेशान है इस टाइम, किस्त नहीं निकल रही गाड़ी में। अरे यार, चल चल 3 कर देना, चल 2 से बात करा। तो सुनो आपने कैसे यूपी पुलिस ने रिश्वत मांगने के लिए आलू को कोडवर्ड बना लिया है। यह बातचीत कन्नौज में एक फरियादी और दरोगा के बीच की बताई जा रही है। इस केस के सुलटाने के लिए दरोगा ने पीड़ित से 5 किलो आलू मांगे थे, लेकिन वो बेचारा उसे 5 किलो आलू नहीं दे पाया। इस आलू वाले दरोगा का पूरा किस्सा भी आपको बताते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला है कि यह मामला कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के बहबलपुर चपुन्ना पुलिस चौकी का है। रिश्वत मांग रहे इस दरोगा का नाम है राम कृपाल। इसने रिश्वत मांगने में आलू शब्द का कोडवर्ड की तरह इस्तेमाल किया। अब देखा जाए तो 5 किलो आलू की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100-150 के आसपास होगी। तो अब आप ही सोचिए, इतनी सी रकम के लिए कोई दरोगा इस तरह से फोन तो नहीं करेगा। बताया जाता है कि रिश्वतखोर दरोगा किलो के हिसाब से आलू और घी की मांग कर रहा था। दरोगा ने अपने कोडवर्ड के हिसाब से 1 किलो आलू का मतलब 1000 रुपए और 1 किलो घी का मतलब 10,000 रुपए तय कर रखा, ताकि किसी को उस पर शक ना हो, कोई रिकॉर्ड भी करे तो साबित ना कर पाए। वैसे तो ये काफी स्मार्ट ट्रिक थी, लेकिन फिर भी दरोगा का भेद खुल ही गया। चपुन्ना चौकी इंचार्ज राम कृपाल का यह ऑडियो 6 अगस्त को किसी ने कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद को भेज दिया। एसपी ने मामले की तुरंत जांच करवाई और पुष्टि होने के बाद अगले ही दिन दरोगा को निलंबित कर दिया गया।
थाना सौरिक में चौकी चकुन्ना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम कृपाल सिंह का एक ऑडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा सरकारी कार्य के एवज में पब्लिक के किसी व्यक्ति से उत्कोच की मांग की जा रही थी, जो कोड वर्ड में की जा रही थी। उसमें प्राथमिक रिपोर्ट सीओ छिबरामऊ के द्वारा दी गई थी, जिस पर दिनांक 7 अगस्त को ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक कन्नौज महोदय के द्वारा उनको निलंबित किया गया है और जिसकी विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। दरअसल ये फरियादी शिवसिंहपुर गांव का रहने वाला राहुल राठौर बताया जा रहा है, जिसकी एक कबाड़ की दुकान है। इसका छोटा भाई दिल्ली में नौकरी करता है। पिछले दिनों दोनों भाइयों में संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। छोटे भाई ने पुलिस में शिकायत कर दी। दरोगा महाशय ने कहा कि ये समझौता करवा देंगे और उसी समझौते के एवज में इन्होंने आलू मांग लिए, मतलब 5,000 रुपए मांग लिए और बेचारे अपनी नौकरी से अभी हाथ तो नहीं धोया, निलंबित हुए हैं, लेकिन पोस्टिंग से जरूर हाथ धो बैठे। तो चलिए अब आपको यूपी की मुस्तैद पुलिस का एक दूसरा मजेदार किस्सा भी बताते हैं। ये किस्सा मई महीने का है, जब कुछ खाकी वर्दी वालों ने एक कारोबारी पर खूब जुल्म किया। उस कारोबारी को पुलिस वालों को फ्री में नारियल पानी और रोज 1,000 रुपए नहीं देने की शर्त न मानने पर 3rd डिग्री दी गई। 3rd डिग्री का टॉर्चर उसे झेलना पड़ा। बेचारे ने घर से 2,000 रुपए मंगवाए, तब जाकर उसकी जान छूटी। मामला कानपुर के कोयला नगर शिवपुरम इलाके का है, जहां का रहने वाला चंद्र कुमार प्रजापति कच्चे नारियल बेचकर अपना गुजारा किया करता था। चंद्र कुमार के मुताबिक गोपाल नगर में पूजा स्वीट हाउस के सामने रोज उनका नारियल से लदा ट्रक उतरता है और वहीं पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी में मौजूद एक महिला सिपाही समेत 4 पुलिसकर्मी 2 महीने से 4 नारियल फ्री में ले रहे थे। 6 मई को दोपहर ट्रक से नारियल उतर रहा था, तभी महिला सिपाही समेत 4 पुलिस वाले वहां आए और 5 नारियल मांगने लगे। इसके अलावा 1,000 रुपए रोज देने का भी दबाव बनाने लगे। चंद्र कुमार ने साफ मना कर दिया और उस बेचारे शरीफ ने किया क्या, पुलिस वालों को वीडियो बनाने लगा। बस गुस्से में लाल पीले हो चुके पुलिसकर्मियों ने उसे वहीं लात घूंसों से पीटा, जीप में बिठाकर नौबस्ता थाने ले गए। थाने में ऊपर बने कमरे में उसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया। पीट बुरी तरह से पीट कर उसके मोबाइल से सारे वीडियो डिलीट करवाए, उसके घर से 2,000 रुपए मंगवाए, एक सादे कागज पर साइन करवाए, तब कहीं जाकर इस बेचारे नारियल वाले को छोड़ा गया, उसकी जान बची। कुछ इसी तरह से कुछ दिन पहले अगस्त महीने में मऊ जिले में मधुबन थाने के सिपाही को रिश्वत में कूलर और 6,000 रुपए मांगने के आरोप में सस्पेंड किया गया। सिपाही मनीष कुमार प्रजापति पर आरोप था कि उसने पीड़ित की पत्नी से 6,000 रुपए मांगे, फोन पर गंदी गालियां दी और खुद के लिए एक कूलर भी मांगा। लखीमपुर खीरी में पिछले साल एक फरियादी ने चौकी इंचार्ज साहब की डिमांड पूरी की और साथ ही साथ उसको सबक भी सिखाया। दरअसल पिपरिया के रहने वाले नितिन वर्मा ने मारपीट की एक शिकायत चौकी इंचार्ज को दी, लेकिन साहब ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। उल्टे दूसरी पार्टी की तहरीर पर पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में धाराओं को कम कराने के लिए चौकी इंचार्ज ने पीड़ित से रेफ्रिजरेटर की मांग कर दी। नितिन ने समझदारी दिखाई और डिमांड पूरी करने के साथ ही रिश्वतखोर इंचार्ज का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। जब मामला उछला तो एसपी ने चौकी इंचार्ज चेतन तोमर को तुरंत हटा दिया। इसी तरह से वर्दी को दागदार करने का मामला इसी साल जून में मेरठ से भी एक सामने आया था, जहां एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव में उसका कुछ झगड़ा हुआ था। 11 जून को इस बारे में मुकदमा लिखा गया, लेकिन दरोगा आशुतोष ने उसके एवज में 20,000 रुपए की मांग की, जिसे पूरी न किए जाने पर उल्टा पीड़ित पक्ष को धमकी दी। इसके बाद उसने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की और रिश्वतखोर दरोगा रंगे हाथों पकड़ा गया। तो जैसे आजकल अपराध डिजिटल हो गए हैं, वैसे पुलिस वालों का रिश्वत मांगने का तरीका भी डिजिटल हो गया है। यूपी के बिजनौर से ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां एक तहसीलदार का ड्राइवर नदीम खनन माफिया से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए रिश्वत लेता था। जी हां, ड्राइवर खनन माफिया से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए रिश्वत लेता था। लेकिन वो इतना स्मार्ट था कि रिश्वत के पैसे ऐंठने के लिए अपना नहीं बल्कि अपनी पत्नी का अकाउंट इस्तेमाल करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी नदीम ओवरलोड खनन गाड़ियों की हर महीने एंट्री करवाने के बदले खनन करने वालों से 2,500 रुपए प्रति गाड़ी के हिसाब से वसूल किया करता था और अपनी साइड इनकम के बदले वो छापेमारी होने से पहले ही उन्हें खबर कर दिया करता था। जब मामला खुला तो ड्राइवर और उसकी पत्नी के जॉइंट अकाउंट से 21 लाख रुपयों के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ। तो बताइए आप क्या करेंगे और कहां तक बचेंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम गरीब जनता बेचारी किसके दरवाजे जाए, किसके सामने न्याय की गुहार लगाए? और ये सब तब हो रहा है जब यूपी में योगी सरकार की अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति है। फिर भी यूपी पुलिस का अवैध वसूली का गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। इन्हें ना तो किसी का डर है, न ही सरकार के नियम कानून की कोई परवाह, कोई इज्जत। तो ऐसे पुलिस वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? अपना कोई तजुर्बा हो तो हमसे शेयर कीजिए। खबर में कैसी लगी आपको हमारी खबर, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।